हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नानू इज़ बैक। जी हाँ, नानू आ गए हैं। हमारे बुलाने से, हमारे इतनी पब्लिक को बोलने से, इतनी ट्रोलिंग में आने से जनाब और दीपिका ने अपनी सिफारिश लगाकर अपने पापा को दीपिका जी ने बुला ही लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, नानू आए 1 साल बाद, जिसकी कोई वजह, कोई अता पता है नहीं कि वो क्यों आए, कैसे अचानक से आए। मतलब क्यों आए तो पता है हमें, कैसे अचानक से आए और गायब थे कहाँ वो आखिरकार इतने टाइम से। 1 साल बाद वो दिखे हैं अचानक से, वो भी मात्र 3 मिनट की व्लॉग में वो दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से मेरे को उनकी बातों में, गाइस सबसे पहले उनकी बातों पे गौर करते हैं। उनकी बातों में कहीं ना कहीं उनका गुस्सा नज़र आ रहा था, उनका एक क्रोध नज़र आ रहा था। जैसे उन्होंने बोला ना कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। जी, नानू भी जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं, जिसकी वजह से उनके मुँह से निकल ही गया कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो जिस तरह से शुएब इब्राहिम, ऐसे आदमी जो कि सारा कंटेंट लूटने में माहिर है, वो इंसान माहिर है। मतलब जब उसने अपनी बहन की तो करी, सारे बर्थडे उसने कवर करे, लेकिन कम से कम उसके पापा आ रहे थे, एटलीस्ट उसको तो छोड़ देते। उसका व्लॉग भी तुमने डाल दिया, और वो भी तब जब जनता ने भौंक के, चिल्ला के ये बोला 100 बार कि भाई नाना को दिखा दो मैडम व्लॉग में, नाना को दिखा दो मैडम व्लॉग में। क्योंकि अब ऐसे तो सब अभी 100 बार यही करती है, मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, भाभी से मिलने फ्रेंड्स, और मैं भाभी से मिलाई, वो मिली नहीं मिली हमें नहीं पता, उसने कैमरे में सीढ़ी से ऊपर नीचे करके बस दिखा दिया। उसी तरह जब पब्लिक ने 100 बार उनसे गुजारिश करी, सिफारिश करी कि जी अपने पापा को दिखाइए, तो हमें तो नहीं पता था कि जनाब ही कंटेंट लेकर बैठे होंगे, ये वाला भी। आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि अब उसके नानू का भी कंटेंट जनाब के चैनल पे ही दिख रहा है। मतलब ट्रेंडिंग में है भाई वीडियोस। हैट्स ऑफ है कि मतलब उसने दीपिका को ये कंटेंट भी शूट नहीं करने दिया। घर का जो बचा कुचा माल होता है वो दीपिका को सिर्फ शूट करने को मिलता है, बाकी और कोई ऐसी वीडियोस नहीं होती जो कि उस बनाई जाएँ, जो कि पर्पसली उसको दिखाया जाए। ठीक है, जनाब कंटेंट में इतने तेज़ हैं कि लोगों का बर्थडे वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हैं, गिफ्ट देते हुए दिखाते हैं, हर चीज़ उनकी कैमरे पे शो होती है, हर चीज़ वो शो करने के लिए कैमरे पे बैठे रहते हैं हर वक्त। और जिस तरह से नानू आए हैं 1 साल बाद और व्लॉग ट्रेंडिंग में हुआ है, जनाब इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे कि पब्लिक वांट्स टू नो कि नाना जी कहाँ हैं। वो नहीं बताया, नाना दिखा दी कि जब नाना मिलने आ गए हैं आप लोगों के इतने बोलने के बाद कि भाई नाना कहाँ हैं, कैसे हैं, तो नाना को दिखा दिया है। और वो भी क्लिप्स आई हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, और मैं आगे बात करूँ तो जैसे कि कैसी हालत बना कर रखी है दीपिका कक्कड़ की इसने। मतलब उसने क्या, वो खुद इतना बन ठन के रहता है, तो उसको खुद को पता होना चाहिए ना कि उसकी वाइफ किस तरीके से रह रही है, किस हालत में रह रही है। मतलब तुम उसे कंटेंट तो लेने नहीं देते हो घर का जो अच्छा होता है, जिस पे तुम्हें पता है व्यूज़ भर भर के आएंगे, तुम उसे वो कंटेंट नहीं लेने देते। वो अपनी हालत बना के इस तरह लगती है। मेरे को ये समझ नहीं आता, क्या इसे बोलते हैं क्या कि आप एक बहुत ज़्यादा सुशील बहू हो? क्या ये चीज़ आपकी प्रूव करती है कि आप किस हालत में घर में रह रहे हो? मतलब ठीक है, बच्चा आया है, लोग बहुत है देखने के लिए, ना तो उसको प्रेगनेंसी टाइम पे किसी ने देखा, ना ही अब देख रहे हैं, कोई देखता नज़र आता है। जिस तरह उसकी हालत दिख रही है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाहियात चीज़ें दिखती हैं व्लॉग में। ठीक है, और सबसे पहली बात तो उसको स्टैंड लेना होता नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई ठीक है, मेरा गुरूर हैप्पी है, पापा के वास्ते कुछ भी, वो अपने पापा के वास्ते कुछ नहीं बात करती, वो गुरूर अपने जनाब के बारे में बात करती है कि उसके वास्ते कुछ भी कर सकते हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इतना क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो मतलब इतना ज़्यादा क्या प्यार में पागल हो जाते हैं लोग, मतलब या अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट वो हो चुकी है, सही में वो हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं वीडियो के ज़रिए, हम सिर्फ कुछ भी बोल रहे हैं, जो हम देखते हैं वो हम बोलते हैं, अपनी तरफ से कोई कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते हैं, जो दिखाते हैं वो बोलते हैं। यार उसके बाल की हालत इतनी बुरी हो रही थी, उसको पता है पब्लिक बोलेगी, तो उसने खुद ही बोल दिया भाई मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। तो इस टॉपिक से हटते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो डालूंगी, लेकिन हम बात करते हैं नाना जी की। नाना जी आए 3 मिनट में, वो उनका दिखा, वो जैसे भी आया उन्होंने मुबारकबाद दी। जैसे कि उनका, मैंने बोला, गुस्सा दिख रहा था इतने टाइम बाद। जब इनको, अब मैं एक बात सच बताती हूँ, इनको जब आप ये बोलोगे ना कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, जब आप इनको ट्रोल करोगे, भर भर के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दोगे, ठीक है, वो चीज़ ये पेश कर देंगे आपको लाकर। खुद से ये लोग वो चीज़ नहीं दिखाते, खुद से इनको कोई 1% इंटरेस्ट नहीं है कि वो दिखाएं। जब पब्लिक ट्रोलिंग में आ जाती है, जब एक तरह से कहते हैं सर से पानी ऊपर हो जाता है, जब पब्लिक पीछे पड़ जाती है कि जी नाना क्यों नहीं दिख रहे हैं, नाना कहाँ हैं, नाना क्यों नहीं आए,
तब जाकर वो लाकर दिखा देते हैं। और जिस तरह से उनके पापा गुस्से में लग रहे थे ना, उनकी वाणी से, उनके शब्दों से उनका क्रोध नज़र आ रहा था, उस तरह से पता चलता है कि उनके रिश्तों में कितनी दरारें पड़ी हैं और वो सिर्फ सो कॉल्ड जनाब की फैमिली को खुश करने में दिन रात लगी रहती है। भाई ऐसी कौन सी लड़की होती है जिसको अपने पापा मम्मी, अपने परिवार, अपने मायके वालों की कोई कदर नहीं है? इतनी ज़्यादा पागल हो गई है अपने ससुराल के पीछे। जी हाँ, मैं पागल वर्ड का यूज़ करूँगी यहाँ पर, मैं करूँगी, क्योंकि जब मैं चीज़ें देखती हूँ ना और जब इन्फ्लुएंस होते हैं ना ऐसे लोगों से, लोग, आई एम जस्ट लाइक वेरी एंग्री ऑन दैट नोट। क्योंकि यार आप क्या दिखा रहे हो, पब्लिक क्या सीख रही है आपसे? ये चीज़ है कि आप अपना सब कुछ छोड़ के बिल्कुल ही एक गुरूर अपना बना लो किसी चीज़ को, एकदम पागल हो जाओ उस चीज़ के लिए। उसके फादर अच्छे खासे एजुकेटेड लगते हैं, लगते नहीं है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड। इसलिए वो समझ गए इनके परिवार को कि ये लोग हैं कैसे, जिसकी वजह से उन्होंने इनसे दूरियां बना ली हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि उनकी चीज़ें, उनके शब्दों में, जैसे मैंने कहा, कि दिखता है कि कितना वो इन लोगों से परेशान है, फिर नहीं आना चाहते। नहीं, वो यार हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे के सामने। अब ये हर किसी के आगे, अब कोई आ रहा है काम करने के लिए, उसके आगे कैमरा घुमा देते हैं। अब कोई वर्कर आ रहा है, उसके आगे कैमरा घुमा देते हैं। मतलब इनको तो पड़ी ही नहीं है, सामने वाले की कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। और ये रिकॉर्ड से पहले पूछते भी नहीं होंगे, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ। ये नहीं पूछते होंगे कि हम आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहीं भी हुए, इन्होंने कैमरा उठाया और किसी के मुंह पे मार दिया बस फ्लैश करके। इनका ये है। और इनकी इसी हरकत से इसका फादर जो है दीपिका के, वो नहीं आना चाहते इनके घर पे। तो दोस्तों, मैं आपको गुड न्यूज़ यही देना चाहूँगी कि नाना आ गए हैं 1 साल बाद। वजह नहीं पता चलेगी। और देखो, कोई भी गाइस वजह नहीं पूछेगा, मैंने अपने पापा को दिखा दिया, इतना बहुत है, वजह पूछने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वजह कोई नहीं बताएगा, ना वजह आप पूछिए, आप सिर्फ एंजॉय करिए। ट्रोलिंग अगर इस तरह से होती रहती है, इनके बारे में सच्चाइयाँ सामने आती रहती है, इसी तरह ही अपने एक एक करके पेजेस खोलते रहेंगे। जितना पूछोगे उतना वो चीज़ होगी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। अभी आप एक बार इनकी घर में रहने के तरीके के लिए आप टोक दिए, नेक्स्ट टाइम में इतने ज़्यादा अच्छे से होगे ना कि आप बोल ही नहीं सकते, कि आप भूल जाओगे कि दीपिका इस तरह घर पे रहती थी। जी हाँ, ये चीज़ ये करते आ रहे हैं और ये चीज़ ये लोग करते हैं। जैसे ही इनको कोई पब्लिक पकड़ लेना, उसी टाइम इनकी चीज़ें, इनके शब्द, इनके प्रवचन सब कुछ बदल जाते हैं। और जब कुछ काम नहीं आता, जब कुछ भी नहीं होता इनके पास, तो ये बैठ जाती है बद्दुआ आंटी, बद्दुआ देने के लिए लोगों को, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी सुनते हुए आ रहे हैं। तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पापा इज़ बैक ऑलवेज। सब लोग ही हैप्पी हैं, सब लोग ने बोला आ गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइज, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, व्यू नहीं कर रहे हो वीडियो को, प्लीज़ व्यूज़ करिए। रिव्यू बिल्कुल जेन्युइन होंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि आपको लगे कि गलत किसी के लिए बोली जा रही है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।